हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने आप लोगों के बीच एक जो इंपोर्ट पेमेंट करते थे और फिर इंपोर्ट का माल जो परचेज आप करते हो इंपोर्ट से आउटसाइड इंडिया से, उसकी एंट्री हमने पिछले वीडियो में बनाया था और आप लोगों के सामने लाया था। उसी वीडियो के ऊपर कई सारे कमेंट्स आए थे कि सर अगर मैं कोरियर से मंगवाता हूँ माल को, सपोज आप DHL, फेडेक्स, TNT वगैरह से मंगाते हो या एरामेक्स वगैरह से, तो उसकी एंट्री कैसे हम करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इसके लिए। सबसे पहले आप टैली खोल लो और ये वीडियो लंबी होगी तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें हम ड्यूटी ड्रॉबैक की एंट्री को कवर नहीं किए हैं। अगर ऐसी कोई क्वेरी हो आप लोगों के पास तो आप उसके लिए डायरेक्ट मुझे मैसेज कर लेना और हम आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, या कमेंट में डाल देना ताकि मैं वहां पे आपको फिर उस कमेंट को क्वेश्चन उठा के एक नई वीडियो ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए स्पेशल अलग से बना देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो होगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये अपना जो बिल ऑफ एंट्री इसको बोलते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, इसको बिल ऑफ एंट्री बोला जाता है। जब भी आप कोरियर मोड से DHL वगैरह से, TNT वगैरह से जब आप माल को इंपोर्ट करते हो तो इस टाइप का जो पेपर आता है आपको, इसको बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है। आप अपर में देख सकते हो, टॉप में लिखा हुआ है पेज के ऊपर, ये बिल ऑफ एंट्री होता है। किसी भी इंपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहली बात। इसके बाद बिल ऑफ एंट्री जब आपके पास है तो दूसरा चीज होता है एयरवे बिल। इसको कहा जाता है एयरवे बिल। ये भी इंपॉर्टेंट उतना है जितना आपका बिल ऑफ एंट्री है। अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री तो है बट एयरवे बिल नहीं है, तो आप बैंक में जो आपने पेमेंट एडवांस किया था या आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे, उसको नॉक ऑफ नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा कि आपका RBI से बार बार लेटर आती रहेगी इसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वे बिल एंड बिल ऑफ एंट्री। तीसरा आपको एंट्री करने के लिए चाहिए होता है कॉमर्शियल इनवॉइस, जो कि इनवॉइस आपके पास आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा आइटम्स के बारे में और उसकी वैल्यू को बताता है। और चौथा डॉक्यूमेंट्स होता है एक पैकिंग लिस्ट, वो भी मैंडेटरी हो जाता है। पैकिंग लिस्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें ये छोटा माल है इसलिए इसमें पैकिंग लिस्ट नहीं है। अदरवाइज जब बड़ी कोई कार्गो शिपमेंट हो तो उसमें पैकिंग लिस्ट 100% चाहिए होता है। उसी में मटेरियल की डायमेंशंस वगैरह डिफाइन किया रहता है। तो ये चीज सबसे पहली बात आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि हम एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए अपने पास जब भी कोई एडवांस पेमेंट होता है, जब भी आप कोई इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करने में आपके पास दो मेथड है पेमेंट करने का। या तो आप एडवांस पेमेंट करोगे या आप डायरेक्ट पेमेंट यानी माल आने के बाद पेमेंट करोगे। ये आपके कंडीशंस एंड रिलेशन पे डिपेंड करता है। कुछ जगह क्या होता है 30% एडवांस कर दो, 70% कहता है कि इंडिया के किसी भी पोर्ट पे माल पहुंचा तब जाकर के आप पेमेंट करोगे, तभी वो आपको वे बिल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कुछ कंडीशन में होता है कि पार्टी जो शिपर है वो डायरेक्ट, सेलर जो है वो बायर के बैंक को पेपर भेज देता है और जब आप बैंक को पे करोगे तब बैंक आपके अकाउंट से डेबिट होने के बाद आपको सारे पेपर्स रिलीज करती हैं। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं। अभी हम बात करें 100% एडवांस पेमेंट की। टैली में आप एंट्री जब भी करते हो तो F5 करते हो पेमेंट का। हम एंट्री करते हैं, इस पार्टी का नाम है चैंपियन। चैंपियन को हम एंट्री कर रहे हैं, डेबिट करेंगे।
न्यू रेफरेंस देंगे, रेफरेंस का ध्यान रखा करिएगा। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप दे सकते हो 21/03/033। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, कभी भी शॉर्ट में फॉर्मूला मत रखना, बिल नंबर, नरेशन, ये सब डिटेल में देना। मैं समझाने के लिए शॉर्ट में चल रहा हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट क्या लोगे, अमाउंट का देखो, सबसे पहले यहाँ पे कितना का है, 778 रुपये डॉलर है, यूएसडी 778 यूएसडी है। 778 यूएसडी 778 यूएसडी को आपको पेमेंट करना है। मान लेते हैं आज के डेट में कि ये @75 हमने मान लिया एक्सचेंज रेट, यानी कि एक यूएसडी 1 यूएसडी इक्वल टू 75 INR। तो 778 यूएसडी को 75 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई के लिए एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल N करते हैं टैली में, लेकिन नहीं, ऑल्ट C करना। ऑल्ट C जब करोगे ना तो ये देखो 778 इंटू 75 हमने डाला और इंटर जो मारोगे कि अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा 58,350 रुपये। 58,350 इंडियन रुपीज आपने पे किया, किसको, चैंपियन को। नोट कर लेना इसको, ठीक है जी, ये हमने डेबिट कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। बैंक SBI हो गया। यहाँ पे नरेशन जरूर लिखना, नरेशन में बीइंग USD 778 अगेंस्ट PI नंबर, परफॉर्मा इनवॉइस से ही पेमेंट करोगे एडवांस में, PI नंबर दे देना, जो भी नंबर है। कंडीशन सारे लिख देना कि 100% एडवांस कर रहे हो, 30%, वो सारे कंडीशंस जरूर लिखना नरेशन में। कुछ लोगों को नरेशन लिखने की आदत होती है, नीचे का ना सारा का सारा नरेशन या तो कैपिटल लेटर में लिख देते हैं या सारे के सारे स्मॉल लेटर में, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है और वे ऑफ राइटिंग भी नहीं करता है। तो ये चीज ध्यान रखना और इस एंट्री को सेव कर दो। आपने सेव कर दिया, पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद अब आपके पास मटेरियल आ रही है। मटेरियल आई तो एंट्री कैसे करोगे, मटेरियल जब आती है तो आपके पास DHL वाले एक इस तरह का इनवॉइस भेजते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। उनका कहना होता है कि साहब आप मुझे 16,654 रुपया 39 पैसा 16,654 पैसे पे करिए, उसके बाद मैं आपको मटेरियल डिलीवरी दे दूंगा आपके ऑफिस में। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम DHL को पे करते हैं। अब इसमें ना मैं आपको एक अमाउंट सबसे पहले जरा डिफाइन कर दूं, ये अमाउंट कहाँ से आता है। सबसे पहले देखो कस्टम्स ड्यूटी, ये 4,328 रुपया 12 पैसे कस्टम ड्यूटी कहाँ से आया। IGST ये 11,244 रुपया 46 पैसा कहाँ से आया। ये जो आपको सरचार्ज है 432 रुपया 81 पैसा, ये कहाँ से आया। ये तीन चीज तो आपको बिल ऑफ एंट्री में मिल जाएंगे। अब जो डिसबर्समेंट फीस हुआ उसने लिया आपको 550 रुपये DHL वाले ने, और इस 550 रुपये पे 99 रुपीज इसका 18% IGST लगा के इन्होंने ले लिया। तो चलिए अब यहाँ पे कंसेप्ट हम इस तरह से समझते हैं कि पहले ये तीन अमाउंट जो आप देख रहे हो ये बिल ऑफ एंट्री में कहाँ है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिल ऑफ एंट्री पे। ये देखो बिल ऑफ एंट्री आपके सामने आ गया। बिल ऑफ एंट्री के सेकेंड पेज पे देखो, आपने यहाँ देखा था 4,328 रुपया कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी 4,328 रुपया है। सरचार्ज आपको 432 रुपया और IGST 11,244 रुपया, ये सारे के सारे इस पे आपको मेंशन किए हुए हैं। अब आपको मैं बता दूं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, IGST लगाने के लिए कैसे लगाया जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है बिल ऑफ एंट्री का,
इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना रखा हूँ, वो आपके साथ ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और एंड में भी, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से उसको एक बार स्टडी जरूर कर लेना ताकि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट आपने ले लिया, यानी 16,005 रुपया 39 पैसा आपका बिल ऑफ एंट्री का अमाउंट है। बाकी जो 550 रुपया और 99 रुपया है ये DHL का है। अब यहाँ पे दो तरीका होता है, हम यहाँ पे या तो कस्टम को करें, तो कस्टम को बेटर नहीं होगा डायरेक्ट पेमेंट करना, क्योंकि आप DHL को कर रहे हो और DHL से भी IGST आपको 99 रुपीज लेना है। तो इसको हम लेके आपको चलते हैं, टैली में कैसे करेंगे एंट्री DHL को। अब हम DHL को एंट्री कर रहे हैं। DHL को आप करोगे डेबिट, रेफरेंस यहाँ दे देना, DHL का परफॉर्मा इनवॉइस नंबर दे देना, मैं ऐसे ही एक ले लिया हूँ। और यहाँ पे देखो DHL को जो आप पे करोगे वो करोगे 16,654.39, टैली में 16,654.39। नरेशन में निश्चित लिखना, यहाँ पे हमने SBI को कर दिया, DHL को आपने पेमेंट कितना किया ये नोट कर लेना, 16,654.39 रुपया। ठीक है, SBI से। नरेशन जब भी लिखना इसमें, तो नरेशन में ध्यान रखना लिखने के लिए कि बिंग के बाद इसका जो यहाँ पे एयरवे बिल आता है, यहाँ पे जो एयरवे बिल यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आपको HW हाउस वे बिल नंबर जो होता है, ये हाउस वे बिल नंबर नरेशन में जरूर लिखना ताकि आपको इन फ्यूचर इजी होगा ट्रेस करने में। इसके साथ ही आप इनवॉइस का बिल ऑफ एंट्री नंबर डाल सकते हो, इनवॉइस नंबर डाल सकते हो नरेशन में, जितना डिटेल ज्यादा से ज्यादा आप नरेशन में दो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ मैं इस एंट्री को सेव कर दिया। अब आपका एक सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि सर क्या हम DHL को पूरा पेमेंट कर दिए, ये तो पेमेंट का एंट्री हुआ और DHL हमारा 16,654 रुपया 39 पैसा से बुक आउटस्टैंडिंग शो करेगा कि क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट तो कर दिया, इसका बिल बुक हम कैसे करेंगे। इस बिल को बुक करने के लिए मैं यहाँ बताता हूँ, आप क्या करना, DHL से आप एक JB पास करना। JB पास करने के लिए हम टैली में क्या करते हैं, F7 करते हैं और डेबिट कर देंगे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में यहाँ पे इस 3 अमाउंट को एक साथ जोड़ लेना। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ कस्टम ड्यूटी में ये अमाउंट लेते हैं, बाकी IGST में डायरेक्ट ITC क्लेम कर लेते हैं। बट अगर डायरेक्ट ITC क्लेम कर लोगे तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस बिल के अगेंस्ट, क्योंकि आपके पास एसेसेबल वैल्यू नहीं आ पाएगा। अगर आपके पास एसेसेबल वैल्यू नहीं है तो ये डिफाइन करना प्रॉब्लम हो जाएगा असेसमेंट में, या जब आप GSTR फाइल करोगे उस समय दिक्कतें होगी कि ये अमाउंट कैसे आपने 11,244 का IGST किस अमाउंट पे लिया है। तो बेहतर होगा कि यहाँ तक के अमाउंट को आप कस्टम ड्यूटी में डाल दो। तो 4,328.12, यहाँ फिर मैं Alt C कर रहा हूँ, 4,328.12 प्लस 11,244.46, ये अमाउंट 11,244.46 प्लस 432.81 और इंटर कर देना, ये कस्टम ड्यूटी आ गया। अब क्रेडिट करना DHL को, DHL का सारा ले लो 16,654.39, 16,654.39 मैंने क्रेडिट कर दिया। एंड लिस्ट करने के बाद आपको अब कहेगा जो बैलेंस बचा उसे कहाँ ले जाओगे, तो जो बैलेंस बचा उसको क्लियरेंस चार्ज में ले लो। फ्रेट क्लियरिंग चार्ज या फ्रेट फॉरवर्डिंग क्लियरेंस चार्ज करके आपके पास होगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज करके आपके पास हेड होंगे,
उस हेड में लेकर के चले जाओ। और यहाँ पे 649 रुपया नहीं, बल्कि यहाँ पे कितना ले जाओगे, 550 रुपया। बाकी 99 रुपया IGST है, तो 550 रुपया यहाँ पे ले लो। फिर डेबिट यहाँ हो जाएगा आपका कितना अमाउंट, ये ध्यान देने के लिए आपको करना है। IGST का ITC आप लोगे, IGST ITC 18% 99 रुपीज आ गया। कस्टम ड्यूटी आपने दिया 16,005 रुपया 39 पैसा कस्टम ड्यूटी। ध्यान रखना इस चीज को, इस एंट्री को, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नरेशन में प्रॉपर देना, बीइंग ड्यूटी पेड फॉर AWB या HWAB, हाउस वे बिल नंबर इतना इतना, DHL इनवॉइस नंबर इतना, ये आपको कॉमर्शियल इनवॉइस नंबर इतना, और पार्टी का नाम चैंपियन है, चैंपियन, बिल ऑफ एंट्री नंबर इतना। ये पूरा नरेशन जरूर लिखना। और मैं इसको अब कर रहा हूँ सेव। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब कस्टम ड्यूटी आपने पे कर दिया। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद कस्टम ड्यूटी का खर्चा भी आपने बुक कर लिया। खर्चा बुक करने के बाद अब आपके पास मटेरियल आ जाता है, ठीक है। मटेरियल आने के बाद जब मटेरियल आपको मिल जाती है तो आपके पास अब क्या काम है, आपके पास काम बचा कि परचेज की एंट्री बुक करना। अब देखो, परचेज की एंट्री मैं जो बता रहा हूं ये मेंटेनेंस का आइटम है। अगर परचेज का कोई रॉ मटेरियल होता, या अगर आपकी कंपनी कोई मशीनरी का काम कर रही है तो उस केस में RM हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है और उसका प्रोडक्शन अलग है और मशीन के रिपेयरिंग के लिए कोई सामान आया है, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस का एंट्री पुट करेगी। तो यानी कि एक तरह से परचेज ही हो गया। तो अब आपके इसका एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि इनवॉइस का वैल्यू क्या है। इनवॉइस वैल्यू देखो, कॉमर्शियल इनवॉइस भी USD 778 था, यहाँ पे भी इनवॉइस वैल्यू 778 किसमें है, USD में है। अब देखो रेट ऑफ एक्सचेंज 73 रुपये 35 पैसा है। यानी कि मैंने जब माल पेमेंट किया था, माल का परचेज करने के लिए एडवांस में, उस समय जो डॉलर का इंडिया में के हिसाब से, इंडियन रुपीज के कन्वर्जन के हिसाब से $1 75 रुपये का था। आज के डेट में जो $1 है वो 73 रुपया 35 पैसा है। तो इस केस में जो डिफरेंस हो रहा है 75 रुपया माइनस 73 रुपया 35 पैसा, उस डिफरेंस अमाउंट को यहाँ पे ध्यान से समझना, इसके लिए कई क्वेश्चन आए थे मेरे पास। इस अमाउंट को आप ले जाओगे, डिफरेंस वाले अमाउंट को एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में इसकी एंट्री करोगे। जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस हो रहा है उसका एक हेड खोलोगे और उसमें इसकी एंट्री करोगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो आज का डेट जो माल परचेज हो रहा है 73 रुपया 35 पैसा से। अब मैं आपको यहाँ पे खर्चा बुक करता हूँ बिल ऑफ एंट्री का। हमने क्या किया, परचेज का, मैं सपोज ये मैं रिपेयर मेंटेनेंस में लेता हूं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में अब यहाँ पे जो आप खर्च लोगे, कितना डॉलर लोगे रिपेयर मेंटेनेंस में, अल्ट C पहले कर लो। डॉलर आपका था 778 रुपया इनटू, अब एक्सचेंज रेट क्या है ये देखना है, 73 रुपया 35 पैसा। इसको करो इनटू 73 रुपया 35 पैसे। देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है नीचे, अब हम इंटर करेंगे, कैलकुलेशन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रिपेयर मेंटेनेंस तो इतना कर लिया, अब क्रेडिट कर दो किसको, चैंपियन को। चैंपियन को क्रेडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 58,350 टोटल रुपया ले लो, एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस बचता है इसको यहाँ आप करोगे
फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, यानी जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आया वो अमाउंट यहाँ पे आएगा 1283 रुपया 70 पैसा। क्यों कि 73 रुपया आपका जो यहाँ पे था, ये बिल ऑफ एंट्री में 73 रुपया 35 पैसा, बट आपने पेमेंट किया था 75 रुपये के हिसाब से, वो जो डिफरेंस आया वो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में चला गया। अब इस एंट्री को सेव कर लोगे आप। लेकिन रुको, ये एक एंट्री अलग से हो गई परचेज का। अब दूसरी एंट्री कैसे करोगे? दूसरी एंट्री का भी नियम था, आपको ध्यान हो तो कस्टम ड्यूटी में आपने 16,005 रुपया 39 पैसा डेबिट कर रखे हो, यानी कि कस्टम ड्यूटी खड़ा है जिसमें कि कुछ वैल्यू है IGST का, आपका कुछ वैल्यू है ड्यूटी का, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वहां डेबिट दिख रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट में या तो अलग से एंट्री पास करो या यहीं पे उस एंट्री को कर दो। तो इस एंट्री को यहाँ पे करने के लिए मैं सिखा देता हूं ताकि एक ही जगह पे हो जाएगा सारा का सारा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एंट्री सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कस्टम ड्यूटी को फिर से मैं यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूं। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपने कितना दिया था? कस्टम ड्यूटी आपने पे किया था 16,005 रुपया 39 पैसा। अब 16,005 रुपया 39 पैसा में आपको देखना है कि आपका ड्यूटी का अमाउंट कितना है और IGST कितना है। डेबिट कर दो IGST ITC 18%। इसके लिए मैं आपको फिर से लेके चल रहा हूं कहां पे, बिल ऑफ एंट्री पे। बिल ऑफ एंट्री पे देखिए IGST जो है वो है 11,244 रुपया 46 पैसा, 11,244 रुपया 46 पैसा। ठीक है, अभी भी कुछ डिफरेंस है। अब 16,005 रुपया 39 पैसा में आपने 11,244 रुपया 46 पैसा कहाँ ले लिया? आपने IGST में ले लिया। अब आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस बनता है वो कस्टम ड्यूटी 4,328 रुपया 12 पैसा, और इस पे जो सरचार्ज लगा है 432 रुपया 81 पैसा। इस दोनों अमाउंट को आप वैसे ही चाहो तो कस्टम ड्यूटी में छोड़ दो खर्चे के रूप में। ठीक है, उस अमाउंट को वैसे ही खर्चे के तरह छोड़ दो कि ये आपका कस्टम ड्यूटी का एक्सपेंस है। P&L में दिखा सकते हो कि कस्टम ड्यूटी मैंने इतना पे किया। लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं कि कस्टम ड्यूटी वहां भी खर्चा है। अब यहाँ पे खर्चा करने के लिए आपको क्या होगा, बेहतर कि अगर उस कस्टम ड्यूटी को एज पर मी आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं पे इस एंट्री को खत्म कर दोगे। आप यहाँ पे भी कस्टम ड्यूटी से सिर्फ 11,244 यहाँ क्रेडिट कर देना है और यहाँ पे IGST डेबिट करके फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो 1,283 रुपया 70 पैसा आता है वो डाल के ये एंट्री क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एंट्री सही है, कोई गलत नहीं है। बट कुछ लोग इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि यहाँ पे मैं डेबिट कर दूं, आपका जो कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी का जो एक्सपेंस है उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ही ऐड कर देते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना अमाउंट, अल्ट C कर दीजिए और यहाँ पे टोटल कर लीजिए। एक तो कर लीजिए आप 432.81 प्लस 4,328.12 और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे अमाउंट आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 4,760 रुपया 93 पैसा। मतलब जो कस्टम ड्यूटी में खर्चा था वो खर्चा आपने इस एंट्री को देखने से ये क्लियर हो जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस में डालने से, कि जो खर्चे थे वो पर्टिकुलर किस मटेरियल का था, किस पार्टी से था। अब जो आपका 1,200 कुछ रुपया बच रहा है
उसको आप यहाँ पे कर दो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। जो फ्लैक्चुएशन आया फॉरेन एक्सचेंज का, वो फ्लैक्चुएशन जो करेंसी का फ्लैक्चुएशन हुआ, उस फ्लैक्चुएशन का करेंसी का रेट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ गया। और अब आप नरेशन यहाँ पे पुट कर दो कि बीइंग यूएसडी इतना एट द बीइंग यूएसडी 778 एट द रेट ऑफ 73.35 से आपने इसको बुक किया है बिल ऑफ एंट्री नंबर। अब एक क्वेश्चन आपको आएगा, मैं बता दूं, जो कोरियर के बिल ऑफ एंट्री इस टाइप वाले आएंगे उसमें बिल ऑफ एंट्री नंबर ये होता है CBE ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई नंबर, इसको कहा जाता है। यहां से लेके CBE यहां से लेके 10949 तक का जो ये है, ये बिल ऑफ एंट्री नंबर है। बिल ऑफ एंट्री नंबर जरूर से जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कभी भी मत छोड़ना। अब इस एंट्री को आप यहीं पे सेव कर लो। इससे अब सारा खर्चा आपका आ चुका है, कस्टम ड्यूटी नील हो जाएगा, IGST मिल जाएगा, DHL नील हो गया, चैंपियन देखो यहाँ पे 0 हो गया, कस्टम ड्यूटी 0 हो गया, खर्चा आपका बुक हो गया, IGST इनपुट आपका आ गया, रिपेयर मेंटेनेंस पे एक्सपेंस चला गया, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस भी आपको 1283 रुपया 70 पैसा आ गया। तो ये एंट्री इस तरह से यहाँ पे हम सेव कर दिए और ये एंट्री क्लोज। तो इस एंट्री के लिए बहुत सारे क्वेरीज थे हमारे पास, मैं इस एंट्री को आज कोशिश किया कि जल्द से जल्द खत्म कर दूं। और अगर आपको ये एंट्री अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लोगों को भी शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना अगर अच्छे लगे। और अगर कोई आपका सजेशन हो तो मुझे जरूर एडवाइस करना कमेंट में, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8448610923 पे, और मेल कर सकते हो ram83prakash@gmail.com पे। जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये मैं आपको बिल ऑफ एंट्री बता दिया। बिल ऑफ एंट्री का कैलकुलेशन वाला वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, प्लस जो कार्गो मोड से हम इंपोर्ट करते थे उसके बारे में भी जो वीडियो मैं बनाया हूं वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो कमेंट बहुत कम देख पाता हूं, तो बेहतर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर देना। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।